CS न्यूज हमची कमलेंद्र झा सारण में 6वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस मुख्यालय के उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मौका पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार कैबिनेट के कई अहम सदस्य मौजूद चला। आप पीछे हो जाओ, सब पीछे होइए प्लीज। ये सब साथ में आइए। पंडित जी मुख्य अतिथि महोदय, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय एवं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार महोदय, जोरदार तालियां। महोदय, पहले 1 मिनट में हथियारों को खोलना और दूसरे भाग में खुले हुए हथियारों को 1 मिनट में जोड़ना। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि एक हथियार को खोलने में आमतौर पर 1 मिनट का समय दिया जाता है, परंतु आज के इस प्रदर्शन में हमारे ये हिमवीर 1 मिनट में 4 हथियारों को खोलेंगे और 1 मिनट में ही चारों हथियारों को जोड़ेंगे। कंफर्म कर लो। जोरदार तालियां बजाएं। 35.10 सेकंड में 4 हथियारों को हमारे जवानों ने खोला है। खुले हुए हिस्से पुर्जों को जाकर जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के हिमवीरों को इतने आले दर्जे की सिखलाई दी जाती है कि वे खुले हुए हिस्से पुर्जों को कहीं भी जोड़ सकते हैं। और आपको पुनः अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे ये हिमवीर अपने हथियार को, अपने व्यक्तिगत हथियार को आंख में पट्टी बांधकर भी खोल व जोड़ सकते हैं। हाईजैकिंग बस ऑपरेशन, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आतंकियों द्वारा एक बस को हाईजैक कर लिया गया है, जिसकी सूचना नजदीकी आईटीबीपी कमांडो टीम को दी जाती है। सूचना मिलने पर आईटीबीपी कमांडोज द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है एवं बिल्डिंग रूपी बाधा को पार किया जाता है। आप अपने सामने बिल्डिंग पर बाईं तरफ देख सकते हैं, स्लेडरिंग करते हुए आईटीबीपी के कमांडोज किस फुर्ती से नीचे आ रहे हैं। सामने लंबे व बड़े रस्से पर की जाने वाली कार्रवाई को टैरोलिन ट्रेवर्स कहते हैं। जोरदार तालियां। बिल्डिंग के दाहिने किनारे पर हमारे कमांडोज हेस्टी रैपलिंग करते हुए नीचे आ रहे हैं और दाहिने दूसरे किनारे पर सीट रैपलिंग करता हुआ यह कमांडो नीचे उतरेगा और रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। और जोरदार ताली बजाएं। इसको कहते हैं स्पाइडर रैपलिंग। स्पाइडर रैपलिंग करता हुआ ये कमांडो अपनी पोजीशन ले रहा है। रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। जब बस उस स्थान पर पहुंचती है तो अचानक आगे रोड ब्लॉक को देखकर रुकती है। एक आतंकी तुरंत बस से नीचे उतरता है।
स्थिति का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ता है और बाधा को दूर करने का प्रयास करता है। ड्राइवर को रुकने का इशारा करता है और पीछे की तरफ जाता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि सब ठीक है और बस चालक को आगे बढ़ने का इशारा करता है, लेकिन तब तक आईटीबीपी का जाबाज कमांडो मौका पाकर उसके ऊपर झपटता है और उसका गला रेत कर उसे वहीं निष्क्रिय कर देता है। अब आप अपना ध्यान बाईं तरफ बिल्डिंग पर लगे नीले झंडे की ओर ले जाएं, जहां आईटीबीपी का प्रशिक्षित एवं अनुभवी स्नाइपर तैनात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके सहयोगी सुशील कुमार जी मोदी दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं, पूरी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इनके शासनकाल में बिहार की विकास दर बढ़ी और बिहार की विकास दर वह 10.3% से हो गई है। यह बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो फिर नीतीश कुमार जी और आपकी सरकार को। जबकि नेशनल एवरेज जो विकास दर का है वो लगभग 7.3 है। जब विकास दर बढ़ता है तो कोई यह समझे कि तुरंत चारों तरफ उसका परिणाम दिखने लगे, तुरंत यह संभव नहीं होता है, इसमें समय लगता है। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि बिहार की जनता की जो अपेक्षा है, बिहार की जनता की जो भूख, वह निश्चित रूप से पूरी होगी और बिहार का विकास होगा और हमारा यह बिहार राज्य हिंदुस्तान के विकसित राज्यों की कतार में आकर यह खड़ा होगा। ये यहाँ की जनता से मैं विशेष रूप से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जवान सीमा की सुरक्षा करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, यह सब कुछ करेंगे। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि सामाजिक समरसता को तार तार कर देना चाहती हैं। जाति, पंथ, मजहब के आधार पर भारत के अंदर ही इंसान और इंसान के बीच कैसे अधिक से अधिक नफरत पैदा हो सके, यह उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा और विशेष रूप से नौजवानों से अपील करना चाहता हूं। जाति, पंथ, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव करने की कोशिश करता है और आईटीबीपी ने भी, उसने भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके बीए हासिल की थी। उसने पता दिया था माउंट एवरेस्ट को, वो भी यही कहने वाले। अच्छी संख्या में केवल आईटीबीपी नहीं है बल्कि हमारे दूसरे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज में भी हमारे बिहार के आपने देखा आईटीबीपी के हमारे जवान दोनों हाथ अंगुलियां नहीं, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंख चली गई और आपके देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की वो कोशिश कर रहे हैं। और यहां कुछ ताकतें हैं भारत की सामाजिक समरसता को तार तार कर देना चाहते हैं। बहनों भाइयों, भारत को समझिए, भारत कैसा है। भारत के दुनिया का एक लौता देश है जिस भारत के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि दुनिया को देने का काम किसी देश की धरती ने किया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत ने किया है। मेरे भाई, आज उस सामाजिक समझता उतार पार करने की कोशिश की जाती है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, इसके प्रति हमारे नौजवानों को विशेष रूप से सजग रहने की कोशिश करनी चाहिए। भारत सरकार क्या कर रही है, हमारी बिहार राज्य की सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में मुझे बहुत कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत विस्तार में जाकर यहाँ पर मैं कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना ही आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर भूमि उपलब्ध कराई है यहाँ के किसानों ने। मैं उन किसानों के प्रति भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनका सहयोग न रहा होगा
कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। शायद यहाँ पर आईटीबीपी के बटालियन हेडक्वार्टर का जो यहाँ पर स्थापना हुई है, जिसका लोकार्पण हुआ है, शायद यह काम न हो। लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हिंदुस्तान के सभी राज्यों के विकास की कोशिश कर रहे हैं, सभी। क्योंकि सच्चाई को जानते हैं, जब तक हिंदुस्तान के सभी राज्यों का विकास नहीं होगा, तब तक हमारे भारत का विकास भी किसी भी सूरत में संभव नहीं है, और हमारा भारत दुनिया के विकसित देशों की कतार में आकर नहीं खड़ा हो सकता। इस हकीकत को भी हम अच्छी तरह समझते हैं। कोशिश हो रही है सामाजिक बुराइयां कैसे दूर हो सकती हैं। आपने देखा होगा, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार, दोनों प्रयत्न कर रहे हैं। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर बिहार के मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी ने, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने यह ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं, उनकी सरकार को बधाई देना। लेकिन ताली कितनी तेज होनी चाहिए मित्रों, जो कुछ भी किया है आपके भविष्य को उज्जवल बनाने, इस हकीकत को समझ। और मैं कह सकता हूं, गृह मंत्री होने के नाते सच्चाई को जानता हूं, शराब पर प्रतिबंध लगने के कारण बिहार में पहले की अपेक्षा क्राइम रेट काफी नीचे गिरा। और इसकी सराहना से हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ चंपारण सत्याग्रह के समापन के अवसर पर टॉयलेट के मामले, शौचालय के मामले, पहले कभी आपने सोचा था कोई सरकार आएगी कहेगी घर घर में शौचालय बनाओ, स्वच्छता करो, झाड़ू लगाओ। अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी हमारे लिए प्रभावी सरकारी करती है। और मुझे खुशी हुई है जानकर कि 8 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बनाने का काम हमारी बिहार सरकार ने किया है। इसके लिए भी मैं बिहार सरकार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः आप सबको इस आईटीबीपी की 6वीं बटालियन के लोकार्पण के अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे इस अवसर पर, स्वाभाविक रूप से इसकी शोभा बढ़ी। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सबका एक बार दोहरे भाषा में अभिनंदन कर अपना बात समाप्त करते ही, और मैं आईटीबीपी के जवानों को विशेष रूप से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे बिहार की पुलिस फोर्स भी अच्छा काम कर रही है। मैं बिहार की पुलिस फोर्स को भी विश्व पृथ्वी दिवस के मौका पर रोटरी क्लब द्वारा आदर्श मध्य विद्यालय में वृक्षारोपण के कार्यक्रम राखल गेल छल, जाहिमे नगर विधायक संजय सराफ के वृक्षारोपण क संदेश दिलन जे वृक्ष के बिना जीवन अधूरा अछि। तो गौरी जी के दादाजी का नाम सुन लीजिए क्या इनका भी सेंटिमेंट रहेगा कि दादाजी कभी मृत्यु नहीं हुई, पेड़ के माध्यम से जिंदा रहेंगे। आखिर सर आप लोग जिम्मेवारी दे ही दिए। ये कर रहे हैं ना, तो पेड़ जिंदा रहे। हाँ, पेड़ को संगीता जी का दादी का कितना सेवा होगा दादाजी अभी संगीता जी ऊपर डिपेंड करता है। दादाजी 100% वहाँ सब एमएलए को रहना है ऑनलाइन, क्लास हो जाएगा। हाँ, सबों की दादा दादी के नाम से थे। वही ना लोग 5 अमरूद का पेड़ दिए हैं, और फिर अगला विजिट में देखेंगे कि पेड़ का क्या हालत है। चलिए और है। आज पृथ्वी दिवस के अवसर पे हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। ये वृक्षारोपण दरभंगा में एक नया तरीका हम लोगों ने दिया है। ये ऐसा नहीं कि हम लोग पहला बार कर रहे हैं। पटना में भी कुछ लोग इस तरह का कार्यक्रम करते थे कि पूर्वजों के नाम पे वृक्ष को रोपना। पूर्वजों का नाम देने से ये फायदा है कि उससे आपको लगाव होगा, उस पेड़ का आप देखभाल कीजिएगा। और हमने इसीलिए रोटरी क्लब के किसी पदाधिकारी का नाम इसमें नहीं दिया है। सारे के सारे जो रामानंदन बालिका विद्यालय के जो शिक्षक हैं, उन्होंने अपने दादा दादी पिताजी के नाम पे पेड़ को रोपा है। हम लोगों ने गैवियन, जो बांस का गैवियन होता है, उसको भी उपलब्ध करा दिया है। और उम्मीद करते हैं कि 5 का 5 जो ये अमरूद का पेड़ है, ये अमरूद का फल देगा। और शायद उसका 1-2 साल के बाद एक आधा अमरूद हम लोग को भी खाने को मिले। बच्चे लोग तो खाएंगे इसको। और जो मुख्य कार्यक्रम था कि आज जो बच्चे उत्साहित थे कि हम लोग जो 15 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है, 15 दिन से किसी कार्यक्रम को चलाना कोई मजाक बात नहीं है। ये बहुत ही टफ बात है। लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं कि अपना क्लिनिक छोड़ देते हैं, आप पेशेंट नहीं देखते हो, खाली यही सब करते रहते हैं। नहीं, हम सब काम करते हैं, थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा समय निकालते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमको नुकसान तो होता ही है,
लेकिन जब किसी चीज़ का बीड़ा उठाएं तो उसको निभाना तो मेरा ही काम है। तो ये 15 दिनों से जो चल रहा था हम लोग का कंप्यूटर ट्रेनिंग और ये मिथिला पेंटिंग का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का समापन था। और समापन में अगर आप सर्टिफिकेट किसी गणमान्य व्यक्ति के हाथों बच्चे लोगों को देते हैं तो उससे उत्साह बढ़ता है। और मेरा अपना पर्सनली मानना है कि अगर आप किसी भीड़ से 4-5 लोगों को जो इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको बुला करके अगर आप सम्मानित करते हैं तो बाकी भीड़ के लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा कि हम भी ऐसा अच्छा काम करें, ताकि अगली बार जब इस तरह का आयोजन हो तो हमारा भी नाम वहाँ पर जाए, हम भी इस तरह का जिन लोगों को भी आज सम्मानित किया गया है, हम चाहेंगे कि अगली बार जब रोटरी क्लब के हमारे जो अब निवर्तमान जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं दामोदर जी, वो जब अगली बार इस तरह का कार्यक्रम करेंगे तो कुछ नए लोग उसमें जुड़ेंगे और पुराने लोग भी पीछे नहीं हटेंगे और सब लोगों को हम लोग अगली बार के कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। जो वोकेशनल ट्रेनिंग में जो त्रुटि रह गई है, अगली बार जब वोकेशनल ट्रेनिंग का कार्यक्रम होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे उस त्रुटि को दूर करने का। रोटरी क्लब के अध्यक्ष और इनके पूरी टीम के को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सामाजिक सरोकार में और बच्चे कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो, उसके लिए विशेष चिंता करने का काम रोटरी क्लब किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता तब होती किसी कार्यक्रम को चालू कर देना, उसका उद्घाटन कर देना, वो तो बहुत मामूली बात है, लेकिन उसको लगातार चलाए रखना। हम लोग कुछ माह पहले यहाँ आए थे, सिलाई का ट्रेनिंग सेंटर और ब्यूटिशियन का कोर्स के लिए, और आज मैं जब उन दोनों कमरे में घुमा, अभी तक वो प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद और बधाई के पात्र जो यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं वो भी शिक्षक हैं और रोटरी क्लब के भी पदाधिकारी लोग हैं, क्योंकि वो भी समय समय पर आकर उसकी देख रेख कर रहे हैं। आज लगातार 15 दिनों से मिथिला पेंटिंग और कंप्यूटर की जानकारी देने का कार्यक्रम चल रहा है। बिना कंप्यूटर के ज्ञान के अब कुछ संभव नहीं। अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी है तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में, पूरी दुनिया में कोई भी जानकारी आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। और इतना आज का जीवन, आज का युग तेज हो गया है, इससे लोगों को, और जो लोग मिथिला पेंटिंग के व्यवसाय में जुड़े हैं उसको जो है, आज आप मधुबनी स्टेशन जाइए तो लगेगा कहाँ आ गया, पूरा स्टेशन जो है बाहर से मिथिला पेंटिंग से उसको सजाया गया। दरभंगा में भी कार्य चल रहा है, दरभंगा में अभी नए मिथिला भवन का उद्घाटन स्टेशन पर हुआ है, उसमें भी पूरा मतलब कहने का मतलब है कि कैसे मिथिला पेंटिंग को बड़ा बाजार मिले, मिथिला पेंटिंग को पूरे विश्व में कैसे इसका प्रचार प्रसार हो, इसके लिए सरकार भी लगी हुई है। और यहाँ जो इतने 15 दिनों से मिथिला पेंटिंग का प्रशिक्षण चल रहा, बहुत से बच्चे सीखे होंगे, मुझे 1-2 उसमें से पेंटिंग भेंट की गई और कहा गया कि ये इस प्रशिक्षण वर्ग से ही सीख कर ये पेंटिंग बनाया। तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे अगर कंप्यूटर से जुड़ेंगे, सिलाई कढ़ाई से जुड़ेंगे, ब्यूटिशियन कोर्स से जुड़ेंगे, मिथिला पेंटिंग से जुड़ेंगे तो वो अपने पैरों पर भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है, पढ़ लेना और पढ़ के जो है सर्टिफिकेट ले लेना वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जो कोर्स की आवश्यकता है उसको अगर हम प्रशिक्षण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों को आने वाला भविष्य उन बच्चों का निश्चित रूप से उज्जवल होगा। और यह काम रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा कर रही है, इसके लिए इनके सभी पदाधिकारियों को भी और जो इसमें मदद कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और दूसरी तरफ रोटरी क्लब द्वारा आयोजित वोकेशनल कोर्स के समापन हो गए। एहि मौका पर प्रतिभागी सबके प्रमाण पत्र सौंपल गए। मौका था और ये काफी अच्छा रहा और साथ में सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी थी इस वोकेशनल प्रोग्राम की कि यहाँ पे हर वर्ग के लोग थे, छोटे बच्चे से लेकर बॉयज से लेकर के गर्ल्स, हाउस वाइफ, जो रेगुलर जो टीचर्स हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने अपना उत्साह दिखाया इस प्रोग्राम में और ये अच्छे से संपन्न हो सका सर। ट्रेनिंग देने का प्रयास किया और बहुत ही अच्छा लगा कि हमको फर्स्ट टाइम ऐसा मौका मिला रोटरी क्लब की तरफ से इस सेवा करने को। धन्यवाद। स्वावलंबी बनाते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमारा 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसके 3 सेक्शन थे, मिथिला पेंटिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग और बेकिंग वर्कशॉप। तीनों में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आए हुए बच्चों को हमारे लोकप्रिय ने सम्मानित किया और उसी के साथ उसकी कुछ भी नहीं है।
हम लोग का सत्र अब लगभग 2 महीना बचा हुआ है। इस सत्र में हम लोगों ने जो तो कोई भी टीम, कोई भी आदमी अकेला कुछ भी नहीं करता है, उसके साथ उसके सहयोगी होते हैं, टीम होता है। उस टीम में कोई कम कोई बेसी सभी लोग कार्यक्रम करते हैं। आप अपने घर में भी कोई शादी विवाह करते हैं तो कोई आगे बढ़ के काम करता है, कोई पीछे से सपोर्ट करता है, कोई कुछ करता है। तो एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का रोटरी क्लब का एक फॉर्मेट होता है जो कि उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रहा। और हम लोग इसको एक रूप देने के लिए जो एक अनाथ बच्ची है उसको गोद ले रहे हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रोटरी क्लब दरभंगा। उस बच्ची को ताली दो, उसके बजाओ। उस बच्ची को 1000 रुपया महीने तक का, 1000 रुपये महीने तक का जो भी जरूरत होगा खाने पीने से लेके किताब कॉपी ड्रेस तक, वो हम लोग दोनों आदमी मिलके बांटेंगे। और वो तारीख शुरू होता है आज से। इस बच्ची को 1000 रुपये तक का जो भी जरूरत, पैसा नहीं देंगे हम लोग, जो भी रिक्वायरमेंट है वो लिख करके दीजिए, हम लोग उसको मंगा करके विद्यालय की जो शिक्षिका है उसको देंगे। प्राइवेट में भी उसको नहीं पढ़ाएंगे, ये भी बात बता दिए। उसको हैकॉक स्कूल में उसका नाम लिखा दिया गया है, हैकॉक स्कूल में वो पढ़ेगी और उसका सारा जिम्मेदारी। इसके साथ ही जो आज इस कार्यक्रम में जो सभी लोग आप लोग आए, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। इतना व्यस्त समय में आप लोग इस कार्यक्रम को निकाल के आए। 15 दिन तक का जो हमारा ये कार्यक्रम चला उसमें जो विपिन जी, प्रीति जी, मोहित जी और बाकी सभी लोग जो LR गर्ल्स के शिक्षक जो सभी लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हैकॉक स्कूल को भी कहा कि हम आपको एक बिल्डिंग देंगे और हमारे दूसरे कार्यक्रम में जब आते हैं तो पहले कार्यक्रम में किए हुए कार्यों की पूरा विवरण देते हैं कि जो दूसरा कार्यक्रम हमने क्या किया था। इसीलिए हम विधायक जी का दिल से स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। स्थानीय डाक बंगला में बहादुरपुर और हनुमाननगर प्रखंड के राजद कार्यकर्ता सबके एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता कयलनि बहादुरपुर के विधायक भोला यादव। जी आप ही को सपोर्ट किया है, आप उसी पंचायत से हटाइए। बैठक में तेजस्वी यादव के दरभंगा आगमन के लोग तैयारी के जायजा ले गए। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का जो राष्ट्रीय जनता दल का 1 दिवसीय समीक्षा बैठक और खास करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पखवाड़ा के रूप में जो मनाया जा रहा है, उस समारोह में सबसे पहले हम वैसे व्यक्ति को अपने ओर से बधाई देंगे और धन्यवाद देंगे कि छोटा सा कॉल पर के माध्यम से इस सभा में माननीय विधायक जी उपस्थित हुए। इसके लिए हम तहे दिल से अपनी ओर से और कार्यकर्ताओं की ओर से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। इसी तरह किसी तरह का वो प्रोग्राम हो निश्चित रूप से वो आया करते हैं और आया करेंगे। माननीय विधायक भोला बाबू के नेतृत्व में 28 तारीख को होने वाली रैली में, संविधान बचाओ न्याय यात्रा रैली में किस तरह से भाग लेना हम लोगों के उसके लिए समीक्षात्मक बैठक होने हो रही है। आशा करते हैं और हमारा ये प्रयास है कि इस रैली में हजारों की संख्या में हम लोग पहुँचेंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे। आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के माल्यार्पण के लिए आहूत बैठक साथ साथ संविधान बचाओ यात्रा का कार्यक्रम 28 अप्रैल को तेजस्वी जी के द्वारा है, उसकी तैयारी समिति की बैठक हो रही है। इस तैयारी समिति की बैठक में माननीय विधायक श्री भोला यादव जी एवं जिला पार्षद श्री भोला सहनी जी भी शिरकत किए हुए हैं। आज कार्यकर्ताओं एवं नेताओं द्वारा सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पर माल्यार्पण किया गया है और साथ ही लगातार मंथन चल रहा है कि 28 अप्रैल को राज मैदान में तेजस्वी जी के कार्यक्रम में एक ऐसी भीड़ जुटाई जाए, उसकी एक ऐसी अच्छी तैयारी की जाए कि सारा राज मैदान में पहले जो बैठक हुआ होगा, रैली हुआ होगा, वो सब फेल करे। उज्जौल स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। मौका पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी संगे संग इलाका के कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शिरकत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप तमाम जहां से भावी भारत का भविष्य करने का कार्य
हमारे गुरुजनों द्वारा किया जाता है। के लिए शिक्षा की जरूरत है। आज इस शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर विद्या का मूल अर्थ यही है कि आपने विवेकानंद पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिक्षा मनुष्य के जीवन में कितना आवश्यक है, बल्कि आवश्यक ही नहीं है, किसी समाज के विकास का पैमाना ही शिक्षा है। शिक्षा से ही उसका पैमाना तय होता है। कोई समाज, कोई गांव, कोई परिवार कितना शिक्षित है। मुझे बहुत खुशी है, ये शहर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये गांव है और यहाँ इस तरह का शैक्षणिक संस्थान होना अपने आप में अहम बात है। 1 साल होने को है, निश्चित तौर पर ये स्कूल विकास करेगा और जिस तरह के लोगों का इसमें भागीदारी है, उनके प्रिंसिपल, उनके शिक्षक, उनके डायरेक्टर, सबों का कड़ी मेहनत है। कुछ दिनों से इस स्कूल के बारे में कई सारे जानने वाले बच्चे, कई गार्जियन के बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। निश्चित तौर पर ये शैक्षणिक संस्थान आगे बढ़ेगा। हम अपनी ओर से पूरी शुभकामना देते हैं और स्कूल के पूरे परिवार को एक निवेदन करते हैं कि आप शिक्षा तो दें ही, मानसिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो और समाज में वो बच्चा ऐसा बच्चा एक मनुष्य बन करके निकले, एक ऐसा इंसान बन करके स्कूल से निकले कि लोग पूछे कि तुम किस स्कूल से पढ़े हो। विवेकानंद पब्लिक स्कूल का यह एनुअल फंक्शन है और यहाँ आने का मौका मिला है और आप जानते ही हैं कि यह मेरा गिरिह प्रखंड भी है और यहाँ से हम पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। यहाँ के लोगों से व्यक्तिगत हमारा लगाव है और हम लोग के बड़ी करीबी है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, सभी टीचर अच्छे हैं, हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और आशा करते हैं कि विद्यालय में जितने अच्छे शिक्षक हैं, छात्र की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है और विशेष रूप से इस अवसर पर हम लोग कहना चाहेंगे कि आज यह कोई विषय नहीं रहा कि कौन व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और किनके बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आज यह महत्वपूर्ण हो गया है कि लोगों के अंदर यह जागरूकता आया है, चाहे वह बहुत ही निम्न आर्थिक स्थिति में हो या संपन्न स्थिति में हो, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के प्रति लोगों का जागरूकता बढ़ा है और यही कारण है। यह विषय समय समय पर उठता रहता है कि लोग निजी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, लेकिन लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम लोगों को इस बात का जितना भी प्रोत्साहन देना चाहिए, देते रहना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी अभी उपलब्धि हमारी सरकार की है, उसको भी हम इस एनुअल फंक्शन में बताना चाहेंगे कि जो बच्चियों के लिए विशेष रूप से जो कन्या उत्थान योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई मायने में महत्वपूर्ण है। इसमें जो बच्चियों का जन्म से लेकर के और उनके पढ़ाई तक का सारा योजना बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जन्म के समय में इसमें 2000 रुपया का राशि मिलता है और अगर गार्जियन के द्वारा उनका जितने भी टीकाकरण होते हैं, पोलियो, BCG, डिप्थीरिया, टेटनसन, जितने भी हेपेटाइटिस बी, सभी तरह का अगर टीकाकरण को पूर्ण रूप से उनको लगाया जाता है तो उसके लिए भी प्रोत्साहन के रूप में 2000 रुपया दिया जाता है। और बच्चे आपके हैं और आप खुद उसके प्रति जागरूक हों, उसके लिए सरकार अगर प्रोत्साहन राशि दे रही है तो इससे यह समझा जा सकता है कि सरकार कितनी गंभीर है बच्चियों को लेकर के। और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान है उसमें भी यह बहुत बड़ा सहायक होगा और जो बाल विवाह को रोकने का सरकार का संकल्प है उसके लिए भी जो इंटर पास करने पर अविवाहित लड़की होगी उनको 10,000 रुपया की राशि दी जाएगी प्रोत्साहन के रूप में। फिर अगर ग्रेजुएशन पास करती है तो उसको 25,000 रुपया दिया जाएगा। कुल मिलाकर के
55,000 के आसपास एक लड़कियों पर खर्च सरकार करेगी। तो यह बड़ी योजना है और इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। अंत में हम यही कहेंगे कि आज का यह जो एनुअल फंक्शन है स्कूल का, विवेकानंद पब्लिक स्कूल का, हम लोग का शुभकामना है कि यहाँ स्कूल अच्छे ढंग से चले और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं और इस स्कूल के जो चेयरमैन हैं उनको भी हम लोग अपेक्षा करेंगे कि यह इलाका शहर से बहुत ही करीब है, उसके बावजूद भी कुछ पिछड़ापन है। हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे काम भी किए हैं और यहाँ के लोगों से लगाव है। तो हम लोग का तो आशा करेंगे कि यहाँ पढ़ने वाले जो छात्र छात्रा हैं उनका भविष्य उज्ज्वल हो, स्कूल का भी भविष्य उज्ज्वल हो, यही हम लोग कामना करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी प्रचार गाड़ी के हरी झंडी दिखाकर रवाना के लिए दरअसल राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दरभंगा आगमन के लौक प्रचार कार्य तेजी से चल रहा है। लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिनांक 28 अप्रैल दिन सैनिक दिन के 12 बजे दरभंगा के राज मैदान में तमाम मिथिलांचल वासी भाई बंधुगण अप्रैल का जो संविधान बचाओ न्याय यात्रा है, तेजस्वी यादव जी हमारे नेता आ रहे हैं दरभंगा की धरती पे, मिथिलांचल की धरती पे। पूरे राजद के कर्मठ साथी एकजुट हैं, इकट्ठा हैं। ऐतिहासिक होने वाला है ये रैली। निश्चित रूप से जो जन का जो एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या आज संविधान को लेकर के समस्या पूरे देश के अंदर है। पूरा संविधान को बदलने की जो बात भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ इस संविधान बचाओ न्याय यात्रा में इसको सफल बनाने के लिए आखिरी पड़ाव है दरभंगा। निश्चित रूप से दरभंगा हमेशा एक नंबर रहा है और निश्चित रूप से हम लोग उस रैली में कामयाब होंगे। और जो मैसेज देना चाहती है जो हमारी पार्टी, निश्चित रूप से बिहार से लेकर दिल्ली तक इस मैसेज को पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। हमारे पूरे वर्कर एकजुट है। मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा तमाम हमारे राजद के साथी एकजुट होकर के इस यात्रा को सफल बनाएं और इस रैली को सफल बनाने का काम करें। 1 लाख से ऊपर लोग इस पूरे राज मैदान में बढ़ेंगे। चक्का जाम होगा। पूरे हर टोले, हर पंचायत, हर गांव से लोग तैयार हैं और इस सरकार के खिलाफ, चाहे बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इस डर गई है, बह गई है। 2 अप्रैल को इस तरीके से बंद बुलाया गया था। एक भीम हम लोगों के लोगों ने जो भीम सेना ने कहते हैं जो पूरी देश के अंदर एक बंदी बुलाई थी, जो क्रोध, जो आक्रोश है लोगों के अंदर, वो 2 तारीख को देखने को मिला और आप 28 तारीख को भी आपको वही आक्रोश देखने को मिलेगा। पूरे जिला के अंदर घूमेगा और अभी तो 3 ये चला है, अभी कम से कम 5-6 रथ और बन रहा है जो कल परसों से निकलेगा और ये पूरे जिला में घूम करके माननीय तेजस्वी जी का जो कार्यक्रम है 28 तारीख का, उसके लिए हम लोग दावत दे रहे हैं कि आप लोग आइए और इसको जो है ना कामयाब कीजिए। हमें पूरी उम्मीद है, जो उत्साह है लोगों के अंदर, जितना घूमा हूँ मैं अब तक 15 प्रखंड का दौरा किया है हमने, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक का जो पुराना रिकॉर्ड है सब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो सब टूटेगा। हमारी पार्टी का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। इस दफा मैं समझता हूँ 2 लाख 2.5 लाख लोगों से कम नहीं होंगे लोग। बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और स्वयं आ रहे हैं और काफी लोग नए लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ जनता दल यू से, कुछ एलजेपी से और कुछ बीजेपी से बड़े बड़े लोग भी
28 तारीख को ज्वाइन करेंगे आरजेडी, क्योंकि अब समझ गई है जनता और लीडर सब भी समझ रहे हैं कि अब हम लोग बीजेपी, जनता दल यू, एलजेपी के अंदर महफूज नहीं है, क्योंकि जनता तो सड़कों पे है। तो इसलिए बड़ी तादाद में लोग ज्वाइन करेंगे उस दिन और उनकी संख्या भी वहाँ मौजूद होगी। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के तरफ से ओझौल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में एक मेडिकल कैंप के आयोजन किया गया। मेडिकल कैंप में छात्र छात्रा सब के दांत से संबंधित बीमारी के जांच किया गया और उनका सब के दवाई वितरित किया गया। लगा हुआ है, ये हमारा स्कूल डेंटल हेल्थ कैंप लगा हुआ है, जिसमें कि सभी बच्चों का यहाँ पे जांच किया जा रहा है और इसमें देखा जा रहा है जिसके भी दांत में जिस प्रकार की भी दिक्कतें हैं, जैसे कि जो हम जिसे बोलते हैं केरीज, मतलब जो कि कीड़ा लगा हुआ दांत, या जिसके भी दांतों में जो भी टेढ़े मेढ़े दांत हैं, उन सब के बारे में बताया जा रहा है। जो कि बच्चे बहुत छोटे हैं तो इन्हें हम एक पैम्पलेट दे रहे हैं कि हमारे कॉलेज में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि वो जाके उन चीज़ों का अपने पेरेंट्स को बता सके, अपने घर में जाके अपने मम्मी पापा को बता सके और उनके साथ हमारे कॉलेज में जो कि मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहाँ जाके वो इलाज प्राप्त कर सकें। तो आप लोग रेगुलर चेकअप करते हैं? हाँ, हम लोग यहाँ पे नियमित रूप से कैंप्स लगते हैं, बड़ों के भी लगते हैं, कम्युनिटी डेंटल कैंप भी लगते हैं और स्कूल डेंटल हेल्थ कैंप भी लगते हैं। तो सभी स्कूलों में करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का? प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी प्रकार के स्कूल से वहाँ किया जाता है। और हमारे कॉलेज में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पीरियोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री है, जिसमें कि सिर्फ बच्चों का 18 साल के नीचे तक के बच्चों का सिर्फ इलाज वहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूसिवली बच्चों का ही वो डिपार्टमेंट है। कितने वर्ष के बच्चों को तक का आप देखते हैं दांत? डिपार्टमेंट ऑफ पीडो में 18 साल तक, उसके ऊपर के भी डिपार्टमेंट्स के लिए बाकी और हमारे पास 8 डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे कि बाकी बड़ों का भी इलाज होता है। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।